मेरा नाम सामा है। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं सिर्फ 24 साल की थी। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटे की माँ बनाया, मगर जब भी मैं आज भी आईने में अपने आप को देखती हूँ तो महसूस होता है जैसे वक्त ने मेरे हसन को और निखार दिया हो। मैं खुद को स्मार्ट और बावकार समझती हूँ। मेरे लंबे बाल, आंखों में कजरी की लकीरें और रंगत का सफ़ेद पिन अक्सर लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। अक्सर महल्ले की ख्वातीन मुझसे कहती हैं कि सामा, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फ़र्क नहीं आया, मगर दिल जानता था कि हकीकत कुछ और थी। मेरा शौहर इंजीनियर है। इसका तबादला दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, मगर परेशानी ये थी कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते, और जब आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइश करते और फिर थकन का बहाना। मैं दिल ही दिल में जलती रहती, मगर वो मेरे जज्बात को समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने सब्र किया और अपने आप को काबू में रखा, मगर जब दिल खाली हो तो इंसान कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर में दूध पीकर सो रहा था और मैं भी टीवी देखते हुए कुछ देर की नींद में डूब गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज़ दी, बाहर कौन है? बाहर से मर्दाना आवाज़ आई, बीबी, कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जसामत वाला पठान खड़ा था। इसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर हाथ में 2-3 कालीन थामे खड़ा था। गर्मी के बावजूद उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ, और वो कालीन उठाए अंदर आया और सहने आकर कालीन ज़मीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के किनारे से बाहर देखा, पूरी गिल्ली सुनसान थी। फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने इसे कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा, यहाँ बैठ जाओ, और वो खामोशी से बैठ गया और बोला, बीबी, थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं किचन गई और पानी की बोतल लेकर सामने रख दी। इसने एक सांस में गिलास ख़त्म किया और साथ ही मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी रूह के अंदर झांक रहा हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झक कर कालीन देखने लगी, मगर उसकी नज़रें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर घूमते हो, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। वो थोड़ा सा शर्मा कर आहिस्ता से बोला, हिम्मत भी है बीबी, मगर कभी कभी इंसान को सिर्फ रोज़ी के लिए सब करना पड़ता है। मैंने इसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और मजबूत हाथ थे, ऐसे लगता था कि अगर ये हाथ किसी औरत को छू ले तो कांप जाए। अचानक इसने पूछा, बीबी, आप अकेली रहती हैं? इसके सवाल ने दिल खुश कर दिया। मैंने कहा, हाँ, अक्सर अकेली रहती हूँ। इसने मुस्करा कर कहा, और उसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्रत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। फिजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर कालीन को छुआ और कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाया और कालीन पकड़ा। पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे झटका सा लगा। मैंने फौरन हाथ हटा लिया, मगर दिल में जो हलचल थी वो बढ़ चुकी थी। वो बोला, बीवी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने इसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है, और एक मर्द भी। इसकी आंखों में आग सी भड़क अलिफाटे। वो उठ खड़ा हुआ। दिल कांप रहा था, मगर जिस्म रुकने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्करा कर बोला, हो सलोआना कहाँ है? मैंने इशारे से बताया। वो अंदर गया। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बिस्तर के कोने पर बैठ गई। दिल धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल जाएगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वो तौलिया लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान रह गई, जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा हो। वो मुस्कुराते हुए बिस्तर पर बैठ गया। दिल चाह रहा था कि आंखें बंद कर लूं और लम्हे को रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जिसने मेरी कहानी का रुख बदल दिया, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और गिल्ली मुकम्मल तौर पर सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद वो आए या नहीं। पिछले दिन का वाकया मेरे दिल और दिमाग में छा गया था। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एक अजनबी के साथ मेरा दिल इस हद तक लग जाएगा। दिल में एक अजीब कशमकश थी, जज्बात की एक लहर थी जो मेरी जिंदगी के खाली हिस्से को भर रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला तो सामने वही पठान मौजूद था। आज उसकी नज़र में कुछ और पुख्तगी और एतमाद था। इसके हाथ में कालीन थे, मगर आंखों में एक और खेल नज़र आ रहा था। वो मुस्करा कर अंदर आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ देखा।
वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं अंदर ही अंदर हल्की लज्जत महसूस कर रही थी। इसने बोला, बीबी जी, आपका इंतज़ार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और मुझे भी तुम्हारा इंतज़ार था। मेरी आवाज़ में लर्जिश थी मगर दिल खुशी से भर गया था। वो कालीन एक तरफ रख कर मेरे करीब आ बैठा। इसकी कुर्बत से फ़िज़ा में वही कशिश दोबारा फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को ना बताओ। और वो मुस्करा दिया और मैंने दिल में सुकून महसूस किया। कुछ लम्हे हम खामोश रहे, फिर वो बोला, आपकी आंखों में एक जादू है। मैंने नज़रें झुका लें मगर दिल अंदर से खुश था। इसने फिर मेरा हाथ थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। ऐसा लगा जैसे हमारे दरमियान एक नया रिश्ता कायम हो गया हो। मेरी सांसें तेज थीं मगर दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी ख़त्म ना हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरा शौहर हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता है, बाकी दिन मैं तन्हा रहती हूँ। इसने धीरे से कहा, बाकी दिन की तमाम तन्हाई अब मेरी है। आपका दिल अधूरा नहीं रहेगा। इसकी बात ने मेरी अंदर की पनाह और जज्बात को जगा दिया। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हमारी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। अचानक मेरा बच्चा जागा। मैं फौरन कमरे से बाहर आई। बच्चा रो रहा था। मैंने इसे गोद में उठाया और दूध पिलाया। वो पठान कमरे से बाहर खड़ा खामोश रहा, फासले पर बैठ गया। इसकी खामोशी और बर्दाश्त ने मेरे दिल में नर्म जज्बे पैदा कर दिए। बच्चा सो गया तो मैं दोबारा इसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब ये लम्हे सिर्फ हमारे हैं। वो आहिस्ता से बोला, बीबी, राज छुपाना मुश्किल होता है मगर आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब ये रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही मगर दिल से बात मान चुकी थी। मुझे मालूम था कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। वो दिन ख़त्म हुआ। इसने जाते हुए कहा, कल फिर आऊँगा। मैं दरवाज़ा बंद करके देर तक इसके बारे में सोचती रही। दिल चाह रहा था कि कल का दिन और भी दिलचस्प और ख़तरनाक हो। अगले दिन भी वो आया। कहने लगा, बीबी, आज आपका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे इंतज़ार ने रोशनी बढ़ा दी हो। मैं इसकी बात सुनकर शर्मा गई मगर दिल में खुशी की लहर थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वो बोला, बीबी जी, लगता है आज हमारे राज और गहरे होने वाले हैं। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, हाँ, मगर अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा। मैं इसके करीब जाकर बैठ गई। इसने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथ में लिया। लम्हा ऐसा था कि अल्फाज भी कम पड़ रहे थे। कुछ दिन इसी तरह गुजरते रहे। वो रोज़ आता, कभी बातों में वक्त गुजरता, कभी लंबे और राजदार लम्हों में। मेरा दिल हर गुजरते दिन के साथ और ज़्यादा इसकी तरफ माइल होता गया। मगर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो अजनबी आया मगर अकेला नहीं। उसके साथ दो और मर्द भी थे। वो बोला, बीवी, ये मेरे दोस्त हैं, आज ये भी मेरे साथ हैं। मैं घबरा गई और कहा, ये सब क्यों? वो मुस्करा कर बोला, बीबी, फिक्र ना करें, अगर आपको ये पसंद ना आए तो मैं अकेला आऊँगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, ये दरवाज़ा सबके लिए बंद है। अब सिर्फ तुम अकेले आओगे। वो सर झुकाकर बोला, बीबी, आपकी बात मेरे सर आंखों पर आ, मगर इस दिन के बाद मेरे दिल में कुछ टूट चुका था। हमारा राज सिर्फ हमारा था और ख़तरे की हदें छू चुकी थीं। मैंने फैसला किया कि ये सिलसिला अब ख़त्म करना होगा। अगले दिन जब वो आया तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वो बार बार दस्तक देता रहा, आवाज़ें लगाता रहा मगर मैं खामोश रही। कई दिन वो आता रहा मगर मैंने कभी दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार एक दिन वो आना बंद हो गया। वक्त गुजरता रहा और कुछ महीनों बाद मेरे शौहर का तबादला पहली जगह पर हो गया। हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने कभी दोबारा इस अजनबी को नहीं देखा। वक्त गुजरता रहा और मैं नए शहर में अपने शौहर के साथ बस चुकी थी। पुराने वाक़यात के असरात दिल और दिमाग में छाए हुए थे और कभी कभी वो अजनबी याद आ जाता जिसने मेरी ज़िंदगी में खामोश तूफ़ान बर्पा किया था। हर दिन मुझे इसका मंज़र याद आता, इसकी नज़रें, इसकी कुर्बत और वो लम्हात जो दिल के अंदर छुपे जज्बात को जगा देते। कभी कभी दिल चाहता कि मैं उन सब को भुला दूं मगर यादें और अंदरूनी ख्वाहिशात रुकने का नाम नहीं लेती थी। मैंने फैसला किया कि ज़िंदगी को नए अंदाज से जिया जाए, लेकिन दिल के गोशे में खालीपन अब भी मौजूद था। अपने बेटे की हंसी और खेल, घर की खामोशी, सब कुछ मामूल के मुताबिक था मगर दिल की अंदरूनी दुनिया में एक शोर मच रहा था। मैंने अपने आप से वदा किया कि मैं अपनी इज्जत और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी और कभी भी किसी के जबरा ख्वाहिश के आगे खुद को कमज़ोर नहीं होने दूंगी। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने बेटे के साथ पार्क में थी। सूरज गुरूब हो रहा था और हवा में हल्की सर्दी थी।
मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद जिंदगी दोबारा मामूल पर आ जाए, मगर दिल के अंदर एक खालीपन और दिलचस्पी का मिला जला एहसास मौजूद था। अचानक मेरी नज़र एक अजनबी की तरफ गई, वही पठान मगर अकेला नहीं। इसके साथ एक नौजवान भी था जो उसका दोस्त मालूम होता था। दिल धड़कने लगा। मैं फौरन बेटे का हाथ पकड़कर दूर हो गई, मगर अंदरूनी तजस्सुस और खौफ की कशमकश बढ़ रही थी। वो करीब आया और बोला, बीबी फिक्र न करे, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। मगर वो बोला, बीबी मैं नहीं आया कि आपको परेशान करूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो दिन वो लम्हे सब आपके फ़ैसले और जज्बात का एहतराम करते हैं। इसकी बात ने मेरे दिल को सुकून दिया और मैंने महसूस किया कि वो अब सिर्फ एक इंसान है जिसने ज़िंदगी के तजुर्बात से सबक सीखा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और वो हमें अपने फ़ैसले मजबूत करने का मौका देते हैं। वो लम्हे जिन्होंने मुझे जज्बाती तौर पर उलझा दिया अब एक सबक बन गए थे। मैंने अपने दिल में फ़ैसला किया कि मैं अब अपने शौहर की मोहब्बत, अपने बच्चे की खुशी और अपनी इज़्ज़त व वक़ार के लिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ़ करूँगी। पिछले दिनों की यादें, अजनबी की नज़रें, इसकी क़ुर्बत और कशिश सब एक अजीब एहसास पैदा कर रही थीं। मगर मैंने खुद को संभाला और अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश की। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में कुछ तजुर्बात ऐसे आते हैं जो हमें अपनी ताकत और हुदूद का एहसास दिलाते हैं। मैंने ये समझ लिया कि सही फ़ैसला और मजबूत इरादा ही इंसान को महफूज रखता है। नए शहर की ज़िंदगी में मैंने खुद को मसरूफ़ रखा। बच्चे की परवरिश, घर के काम और शौहर के साथ ताल्लुकात की मुरम्मत में मसरूफ़ रहकर मैंने दिल को पुरसुकून रखने की कोशिश की। मगर कभी कभी रात के वक्त जब बेटा सो जाता, मैं खिड़की से बाहर देखती और पुराने दिनों की यादों में खो जाती। दिल चाहता कि मैं उन लम्हों को दोबारा जिया सकूं, मगर अक्ल कहती कि वो दिन ख़त्म हो चुके हैं। कुछ माह बाद मेरे शौहर के काम की जिम्मेदारियों में तब्दीली आई और हमें ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारने का मौका मिला। मैंने महसूस किया कि वाकई ज़िंदगी का असल सुकून और खुशी अपने ख़ानदान के साथ है। बचपन की यादें, बच्चे की हंसी, शौहर की मोहब्बत, ये सब मिलकर एक महफूज और खुशगवार माहौल बनाते हैं। मैंने अपने आप से कहा कि अब वो अजनबी सिर्फ एक याद है, एक सबक है और कोई ख़तरा नहीं। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि दिल की पुरानी ख्वाहिशात भी मिट रही है। वो अजनबी जिसने मेरी ज़िंदगी में शदीद जज्बात और कशिश पैदा की थी, अब सिर्फ एक कहानी बन चुका था। मैंने अपने दिल को समझाया कि इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात और जज्बात छुपे होते हैं वो वक्त के साथ सामने आ जाते हैं, मगर सही फ़ैसला और मजबूत इरादा ही इंसान को महफूज रखता है। मेरी ज़िंदगी ने नया रुख इख्तियार किया। मैं अपने बेटे के साथ खुश थी, शौहर की मोहब्बत में महव थी और अपने आप को दोबारा से पा रही थी। वो लम्हे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में हरारत पैदा की अब सिर्फ एक याद बन चुके थे। मैंने सीखा कि मजबूती, इज़्ज़त और ख़ानदान की मोहब्बत ही हकीकी सुकून और खुशी देते हैं। मैंने अपने आप को नए सिरे से मजबूत बनाया, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से किए और ख़ुद को इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीना सीखा। दिल के अंदर बाकी रह जाने वाली वो कशिश और तजस्सुस अब यादों का हिस्सा थी, मगर मेरी ज़िंदगी पर असर नहीं डाल सकती थी। मैंने समझा कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, मगर हौसला और शऊर के साथ ही हम सही रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब मैं अपने घर के अंदर अपने बेटे के साथ और अपने शौहर की मोहब्बत में खुशी से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। वो लम्हे जो कभी मेरे दिल में जज्बाती तूफ़ान ले आए थे, अब सिर्फ एक सबक और याद बन चुके हैं। मैंने सीखा कि हकीकी खुशी अपने प्यारों, अपने ख़ानदान और अपने फ़ैसलों के एहतराम में है। मेरी ज़िंदगी के ये दिन, ये तजुर्बात और ये सबक हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं अब पुरसुकून हूँ, अपने ख़ानदान के दरमियान मजबूत हूँ और अपने आप पर फ़ख्र करती हूँ। वो अजनबी जिसने मेरी ज़िंदगी में शिद्दत पैदा की अब सिर्फ एक याद है। मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी को एक नई रोशनी दी और दिल के अंदर बाकी रह जाने वाले जज्बात को सुकून बख्शा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो याद रखें कि हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी जज्बात और ख्वाहिशात हमें धकेलते हैं, मगर मजबूती, इज़्ज़त और सही फ़ैसला ही हमें हकीकी सुकून देते हैं। यही सबक सामा की ज़िंदगी ने हमें दिया है। अब मेरी ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। दिल के अंदर पिछले जज्बात और यादें महफूज हैं, मगर मेरी तवज्जो, मोहब्बत और खुशी अब अपने ख़ानदान और अपने दिल की हिफाजत में मरकूज़ है। मैंने समझा कि ज़िंदगी में कभी भी जो कुछ भी होता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होता है और हर सबक हमें अपनी ताकत और हदों का एहसास दिलाता है।